चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 में आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर, यानी कि क्या जीरो जो है ये एक रेशनल नंबर है। क्या हम जीरो को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बाटा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो हो इंटेजर हो, लेकिन नीचे वाला नंबर जो है p बाई क्यू ऐसे होता है ना, लेकिन नीचे वाला नंबर q ये जीरो के इक्वल ना हो। ये तो हमें पहले से ही पता है कि एक रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू के रूप में होता है, लेकिन जहाँ पर ये जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। अगर जीरो एक रैशनल नंबर है, इफ जीरो इज अ रैशनल नंबर, अगर जीरो एक रैशनल नंबर है, अ रैशनल नंबर, तो हम उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट इट, तब हम उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ क्या, p बाई क्यू। ऑफकोर्स अगर जीरो एक रैशनल नंबर है तो हम उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो लेकर चलते हैं जीरो को इस दुनिया में। ये है जीरो, ये जीरो क्या एक रैशनल जीरो एक क्या है, इंटेजर नंबर है। जीरो इज़ ए इंटेजर, क्या है ये, ये एक है इंटेजर जो कि हम जानते हैं जेड से डिनोट किया जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस वाले इन्फिनिटी सारे नंबर, जीरो भी उसमें होता है, और ये इन्फिनिटी तक प्लस में भी नंबर जाता है। तो जीरो इंटेजर में आता है ऑफ कोर्स। तो जीरो क्या है, ये एक इंटेजर नंबर है। तो अगर जीरो एक इंटेजर नंबर है तो क्या ये एक रैशनल नंबर भी है। जीरो कैन बी राइट इन p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं और ट्राई करते हैं जीरो को रैशनल नंबर में कैसे लिखें। तो लेट की जीरो एक नंबर हमने ले लिया जो कि इंटेजर है ना, और ये एक इंटेजर है, तो ये हो गया p के बराबर। ठीक, यानी कि ऊपर वाला नंबर ये हो गया, ऊपर वाला नंबर p। अब हमें दूसरा नंबर एक चाहिए q, तभी तो हम उसे p बाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे। तो दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, लेट सपोज 1 ले लेते हैं, मान लो कि हम 1 ले लेते हैं। तो p बाई क्यू का जो रूप होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 0/1। अभी भी ये जीरो के इक्वल ही होगा। तो जीरो को हम अगर 0/1 के रूप में भी लिख दें तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, और ये अभी भी p बाई क्यू के रूप में ही है। तो जीरो को अगर 1 नीचे लिख दे डिनोमिनेटर में, यानी कि जीरो को लिख दे 0/1, जो कि ऊपर वाला भी इंटेजर नीचे वाला भी इंटेजर। और यहाँ पर खास बात जो हमें ध्यान रखने के लिए कहा गया था क्या, कि नीचे वाला नंबर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए हमने 1 लिया है, ये जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है ना। ऊपर वाले के बारे में तो कहा ही नहीं गया था, हमें कहा गया था कि नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले के बारे में कुछ कहा गया था कि वो जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं, हमें ये कहा नहीं गया था। हमें सिर्फ नीचे वाले के बारे में कहा गया था, हमने उसको फॉलो किया, उसको जीरो नहीं किया है, उसको 1 कर दिया। अभी भी ये क्या है, जीरो के इक्वल ही है। तो हमने जीरो को लिख दिया p बाई क्यू के रूप में। कैसे लिख दिया है, 0/1 इज इक्वल 0, तो ये तो p बाई क्यू के रूप में हो गया। देयरफॉर जीरो इज ए रैशनल नंबर। आप ये देख सकते हैं कैसे, कि कैसे जीरो एक रैशनल नंबर हो रहा है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सो हमें फिर से रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, है ना। किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हेल्प के लिए हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। हमें रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। हमें पता है रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है, जिन नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है उनको जोड़ दो, यानी कि 3 + 4 हो जाएगा, और फिर उनको डिवाइड कर दो 2 से। तो और ये क्या हो जाएगा फिर, 7/2। तो हमें पहला रैशनल नंबर मिल गया, फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा यहाँ पर क्या है, वो 7/2। तो चलिए हम लिख लेते हैं हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर, यानी कि 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स 7/2। इट्स अ फर्स्ट रैशनल नंबर, और ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4
हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में क्या मिला है, 7/2 जो कि यहाँ पर है। अब हम 7/2 और 3 के बीच में यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको भी जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे और फिर 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें अब कहाँ पर रैशनल नंबर निकालना है, यहाँ पर 3 और 7/2 के बीच में। ये कैसे निकालेंगे हम, फिर से हम क्या करेंगे, 3 + 7 वेट मिनट मिस्टेक हो गया, 7/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये 6 + 7 बटा 2 और बटा 2 हो जाएगा। और ये वाला क्या करेगा, ये वाला जो है ना, ये वाला नीचे वाला 2 ये अपने ऊपर वाले में जाकर गुना कर लेता है, मल्टीपल कर लेता है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूज ना होना। ठीक, तो ये ऊपर वाला जो है जोड़कर ये क्या हो जाएगा, 13 यानी कि 13, और फिर ये दोनों मल्टीपल कर लेंगे, हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो सेकंड रैशनल नंबर आया वो क्या है, वो हो जाएगा हमारा 13/4 यानी कि 13/4। देखिए हमने 7/2 और 3 के बीच में एक नंबर फिर से निकाल लिया, वो है 13/4। अब 13/4 हमने निकाल लिया, तो अब हम फिर से 13/4 और 3 के बीच में यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालते हैं, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में टोटल 6 नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए हम काम पर लग जाते हैं। हमें निकालना है 3 और 13/4 के बीच में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। पहले ऊपर वाले पोर्शन का हिसाब कर लेते हैं, तो 4 और ये हो जाएगा 12 + 13 और ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा 2 से। अब जानते हैं कि ये वाला इसमें जाके मल्टीपल कर लेगा, ऊपर गुना कर लेगा, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 है ना, 4 2 8, और ऊपर वाला टोटल प्लस करके कितना हो जाएगा, ये 25। तो हमने जो थर्ड रैशनल नंबर निकाल लिया है, हमारा थर्ड रैशनल नंबर इज़ 25/8। तो हमारा ये तीसरा रैशनल नंबर निकल गया 13/4 और 3 के बीच में, यहाँ पर 25/8 यहाँ पर निकल गया। अब हम रैशनल नंबर निकालने वाले हैं 7/2 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ पर 7/2 और 4 के बीच में, यहाँ पर कहीं पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 7/2 + 4 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, 7/2 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7/2 + 4 और डिवाइड करेंगे 2 से। तो ऊपर वाले पोर्शन का भी सिर्फ हिसाब आगे यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 8/2 और फिर नीचे वाला 2 हमारा 2, तो ये हो जाएगा, ये इसमें जाके गुना कर लेगा और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, तो वो 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, और ये मल्टीपल कर लेगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा फोर्थ रैशनल नंबर 15/4 यानी कि 15/4। तो हमारे पास चौथा रैशनल नंबर आ गया 15/4, जो कि 4 और 7/2 के बीच में है। ओके, ये फोर्थ हो गया। अब हम फिफ्थ रैशनल नंबर निकालने वाले हैं 15/4 और 4 के बीच में, यहाँ कहीं पर, कहाँ पर, यहाँ पर 15/4 और 4 के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 15/4 और 4 को जोड़ना होगा, प्लस करना होगा और डिवाइड कर देना है 2 से। तो चलिए करते हैं। तो ये क्या करना है, 15/4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/15 + 16 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये हो जाएगा इक्वल्स, दोनों को जोड़ देंगे ये दोनों को, तो 31 और नीचे से ये मल्टीपल करके हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ रैशनल नंबर, क्या, 31/8 क्या हो गया हमारा फिफ्थ रैशनल नंबर। चलिए इसको लिखते हैं, हमारे फिफ्थ रैशनल नंबर को, जो कि था 4 और 15/4 के बीच में। हमने टोटल 5 निकाल लिए रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। अब हमें और एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर 7/2 और 15/4 के बीच में, यानी कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर। तो चलिए हम हिसाब क्लियर कर लेते हैं। 7/2 और 15/4 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से मिस्टेक तो नहीं आ गया। 7/2 और 15/4, 7/2 15/4 करेक्ट है। चलिए इनको जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इनके बीच में का हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको पता ही है, 4
कैसे बनाना है जो आपको पता है। 4 ये हो जाएगा 14 प्लस 15 और ये 2 से पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइड होगा, तो ये इक्वल्स हो जाएगा 29 अपॉन 4 टू ज़ा 8। तो ये हमारा हो गया लास्ट सिक्स्थ रेशनल नंबर हमारा आज का क्या है 29/8। तो हमने टोटल 6 के 6 रेशनल नंबर निकाल लिए हैं 3 और 4 के बीच में, और वो कौन कौन से हैं, तो वो रेशनल नंबर हैं 25/8, 13/4, 7/2, फिर से 29/8 और ये वाला 15/4 और सिक्स्थ जो है लास्ट जो है वो है 13/1/8। हमने ये 6 रेशनल नंबर निकाले जो कि हमने नंबर लाइन पर शो किए हैं ताकि इजीली हमको समझ में आए कि कैसे रेशनल नंबर निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड करें 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/4 के बीच में हमें कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट बिटवीन 3/5 एंड 5/4। पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे 3/5 प्लस 4/5 और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाएगा बिटवीन बोथ दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा क्या 5/7 और पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई 2, तो हम जानते हैं कि ये मल्टीपल कर लेगा तो ये हो जाएगा 7/10। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद सेकंड वाले को देखिए, तो सेकंड में हम क्या कर देंगे कि 3/5 और फिर ये फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को जोड़ देंगे। जैसे कि अगर नंबर लाइन पर लें तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक नंबर लाइन थी ऐसे, ये नंबर था पहला हमारा 3/5 और एक आखिरी नंबर था 4/5। इसके बीच में हमने रेशनल नंबर निकाल लिया है 7/10। तो अब अगला नंबर निकालेंगे तो हम इस वाले नंबर 7/10 और इस वाले नंबर के बीच में निकालेंगे, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं निकालने का। तो अब हम निकालेंगे 3/5 और 7/10 के बीच में रेशनल नंबर, तो इनको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। 10 हो जाएगा इनका LCM, है ना, 6 + 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, यानी कि 13/20 ये हमारा सेकेंड रेशनल नंबर आ गया। और उसके बाद थर्ड वाला रेशनल नंबर निकालने के लिए अब क्या करेंगे कि दूसरे वाले नंबर में ये हमारा पहला वाला रेशनल नंबर जोड़ देंगे। तो वो क्या है 4/5 और हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर 7/10। तो अब ये हमारा हो गया सेकंड रेशनल नंबर। तो पहले हमने निकाला था, जो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर निकाला था वो था इन दोनों के बीच में और वो था 7/10। ठीक, उसके बाद हमने निकाला इन दोनों के बीच में, यानी कि 7/10 और 3/5 के बीच में, यानी कि ये इन दोनों के बीच में हमने ये निकाला 7/10 और 5/3 के बीच में यहाँ से एक रेशनल नंबर निकाला और वो आया 13/20, यानी कि 13/20। तो वो वाला नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर नहीं, इसके बीचों बीच हमें लिखना है। हमने यहाँ पर बीच में फाइंड आउट किया है इन दोनों के बीच में और वो क्या था 13/20। इसको थोड़े अच्छे से हम बाद में लिख लेंगे। तो हमने दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ये और ये। अब हम तीसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ भी कर सकते हैं इस वाले नंबर और इस वाले नंबर के बीच में, हम यहाँ भी कर सकते हैं फिर से इस वाले और इस वाले के नंबर के बीच में यहाँ पर, है ना। लेकिन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर गैप दिख रहा है हमें एक बड़ा सा, जहाँ पर भी मन करे वहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर काम करने वाले हैं। कौन कौन से नंबर्स के बीच में, यहाँ पर 7/10 और 4/5 के बीच में। तो चलिए वहाँ पर का नंबर 7/10 और 5/4 के बीच में अगर हमें नंबर फाइंड आउट करना है 7/10 प्लस 4/5 के बीच में, 7/10 और 4/5 के बीच में। तो 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2 ये इज इक्वल्स आएगा, ऊपर वाला भी पोर्शन दिख रहे हैं तो ये आएगा 7 + 8 डिवाइडेड बाई 10 एंड दी होल सिस्टम, और पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई होगा 2 से। तो ये ऊपर जाकर मल्टीपल कर लेगा तो ये हो जाएगा 20 नीचे वाला और ऊपर वाला 7 + 8, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स 15।
तो हमने जो थर्ड रैशनल नंबर फाइंड आउट किया है, कौन सा थर्ड, वो क्या है 15/20। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/20 जो होता है वो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों को डिवाइड कर दिया जाए किससे 5 से, तो ऊपर वाला 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे भी कि 15/20 इज इक्वल्स टू 3/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये अंडरस्टैंड रखिएगा। तो ये हमारा थर्ड रैशनल नंबर आ गया। क्या रैशनल नंबर है ये हमारा? तो 7/10 और 4/5 के बीच में आ गया हमारा 3/4, जो कि इक्वल्स था वहाँ पर 15/12 के। ठीक, तो हमने इसको छोटे फॉर्म में ही लिखा है 3/4 के रूप में। ठीक, अब फिर से आगे हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाले 3/4 और 4/5 के बीच में यहाँ पर एक रैशनल नंबर फिर से फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें टोटल 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे इनके बीच में। तो इस बार हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर 3/4 और 4/5 के बीच में। इस बार हम फाइंड आउट करेंगे 3/4 और 4/5 के बीच में। तो हमें इनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये इक्वल्स हो जाएगा। अब अभी यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हो जाएगा नीचे 20 और यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 60, और ये पूरा डिवाइडेड होगा 2 से। तो ये अब यहाँ पर जाकर मल्टीपल कर लेगा, तो हम यहीं पर लिख देते हैं 22 × 40 और फिर दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 31। तो ये आ गया हमारा फोर्थ रैशनल नंबर इज़ 31/40, यानी कि 31/40। तो 31/40 इन दोनों के बीच में आ गया रैशनल नंबर। हमने टोटल 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं, हमें बस एक और रैशनल नंबर निकालना है। तो ये लास्ट रैशनल नंबर हम निकाल लेते हैं 3/5 और 13/20 के बीच में। ये रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये रैशनल नंबर हम निकालेंगे 3/4 और 13/20 के बीच में। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3/4 और 13/20 के बीच में हमें ये निकालना है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 यहाँ पर, और वो हो जाएगा 60 प्लस 13, और पूरा सिस्टम डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो ये हो जाएगा मल्टीपल करके यहाँ पर 40, और ये ऐड करके कितना हो जाएगा 73। तो ये आ गया हमारा 5th रैशनल नंबर, और ये इसकी प्लेस कहाँ है? 6th रैशनल नंबर क्या था हमारा 73/14। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 73/14। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में। कौन कौन से? ये एक 3/5 और एक 4/5 के बीच में हमने टोटल 5 रैशनल नंबर हम निकाल चुके हैं, जिसका आंसर ये है 5 रैशनल नंबर्स। आपको पता चला कैसे निकाला गया यहाँ पर। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो कि ट्रू और फॉल्स से जुड़ा हुआ है, और हमें रीज़न भी देना है कि कोई अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर कोई फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, और चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। क्या कह रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। चलिए, होल नंबर क्या होता है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, है ना, और ये होता है 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, नेचुरल नंबर जिसे हम N से डिनोट करते हैं वो क्या होता है 1, 2, 3 और ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक जाता है ना, अनंत तक जाता है सारे नंबर्स को लेकर। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। होल नंबर में भी एक पार्ट है ऐसा जो कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा सकता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारा नेचुरल नंबर जो है, जितना नेचुरल नंबर है ये तो होल नंबर में यहाँ पर भी है, एक भी नहीं बच रहा नेचुरल नंबर, सारा का सारा नेचुरल नंबर होल में है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में भी हैं या होल नंबर ही हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, करेक्ट है, ट्रू है ना। अब रीज़न हम दे सकते हैं ऐसे लिख के कि द होल नंबर इज इक्वल्स क्या होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, है ना। यानी कि होल नंबर जो है ही नेचुरल नंबर का एक समूह, एक ग्रुप, बस उसमें एक्स्ट्रा एक 0 जुड़ जाता है।
तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ठीक, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है, एवरी इंटेजर इज होल नंबर। अब एवरी इंटेजर, अब इंटेजर के बारे में बात करते हैं। इंटेजर क्या होता है कि इसमें निगेटिव वाले भी सारे नंबर होते हैं और जीरो को लेकर पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर होते हैं इंटेजर में। यानी कि जितना होल नंबर में जितने नंबर्स होते हैं उससे ज़्यादा इंटेजर में होता है। तो सारे के सारे इंटेजर होल कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक इंटेजर का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा देखोगे तो सेम टू सेम है हमारे होल नंबर वाले हिस्से से। ठीक, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ पीछे, वो होल नंबर में नहीं है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर जो है इंटेजर के हिस्से है, लेकिन सारे के सारे इंटेजर होल नंबर का हिस्सा नहीं है। ठीक, क्योंकि इंटेजर होल नंबर से बड़ा होता है या ज़्यादा होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि सारे इंटेजर नंबर होल नंबर है, ये सारे इंटेजर्स यहाँ पर ये सारे उसी में जाकर समा जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये इंटेजर तो ज़्यादा है तो सारे के सारे इंटेजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा। ठीक, और इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि होल नंबर आर start from 0 and goes to infinity। इन्फिनिटी का सिंबल बना लेते हैं, इन्फिनिटी। बट इंटेजर इंक्लूड whole number and also negative numbers। ठीक, होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स नहीं होते लेकिन इंटेजर में निगेटिव नंबर्स होते हैं। जब होल नंबर में निगेटिव नंबर है ही नहीं तो सारे के सारे इंटेजर्स होल नंबर कैसे बन जाएंगे? क्योंकि निगेटिव वाले तो बच ही जाएंगे ना, निगेटिव वाले नंबर तो होल में नहीं है। चलिए आगे आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट पर। क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। ठीक, बोल रहा है कि जितने भी p/q वाले नंबर्स हैं वो सारे क्या है? होल नंबर्स हैं। चलिए देखिए, जैसे कि p/q रैशनल नंबर क्या है हमारा? रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में। ठीक, तो जितने भी रैशनल नंबर है वो सब क्या है? होल नंबर हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना? ऐसे 1 2 3 को इंक्लूड करके 1 2 3 भी आता है उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 3/5। 3/5 क्या ये होल नंबर में आता है? नहीं, नो, ये नहीं आता है इसमें। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता चल गया, रीजंस भी हमने दिए, आप नोट कर